राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का तीसरा सवाल। यहाँ पर क्या है कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स, और यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है के। आपको बताना है कि इस पॉजिटिव इंटीजर एरे नम्स का कितना ऐसा पॉसिबल सबसेट है जो कि ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल का डेफिनेशन क्या है? अगर मान लीजिए आपके एरे में कुछ एलिमेंट है ABCD, तो आप कुछ भी ऐसा दो एलिमेंट पिक करो, कोई भी ऐसे दो एलिमेंट अगर पिक करोगे आप एरे के अपने सबसेट के, तो उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप वो कह सकते हो कि वो सबसेट ब्यूटीफुल है। तो बस आपको बताना है कि इस एरे के नन एम्प्टी ब्यूटीफुल सबसेट कितने हैं, इनका काउंट आपको रिटर्न कर देना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, पर जैसे ही आप इसके कंस्ट्रेंट्स को देखोगे, 20 20 का मतलब आप 2 का पावर 20 का अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। क्योंकि 2 का पावर 20 क्या होता है? 2 का पावर 20 समवेयर अराउंड 10 to the power 6 के आसपास का होता है, जो कि अपन जानते हैं कि वेल विद इन आवर रेंज है। और 2 का पावर 20 से हम लोग क्या कर लेंगे, सारे सबसेट जनरेट कर लेंगे। सारे सबसेट हम लोग जनरेट कर लेंगे 2 का पावर 20 में। हर एक एलिमेंट पे जाके हमें वही सवाल करना है, सिंपल सा रिकर्शन का। ये तो आई थिंक कि पहला ही क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आपको जनरेट करना है। तो ये आप कैसे करोगे? इस एलिमेंट पे जाओगे, यहाँ पर इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इस एलिमेंट पे जाओगे, इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग दो चॉइसेस होंगे आपके पास, या तो आप उसको ले सकते हो या आप उसको नहीं ले सकते हो। तो इस तरीके से सारे सबसेट आपको जनरेट करने में कितना टाइम लगने वाला है? 2 का पावर 20। पर यहां पर एक आपको और एडिशनल काम करना है कि जो अभी आपका करंट सबसेट है, जो करंट आपका सबसेट है, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी सारे एलिमेंट्स हैं आपके करंटली सबसेट में, ठीक है, उनमें से कोई भी दो एलिमेंट अगर आप पिक करो तो उनका डिफरेंस आपका जो है वो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अभी सपोज आपका जो सबसेट है वो बन चुका है, टू, टू आ चुका है अभी आपका करंट सबसेट में। तो अब इसके बाद अगर आप 4 लोगे तो ये दिक्कत करेगा, तो आप 4 को नहीं ले सकते। ठीक है, फिर आप 6 पे डिसीजन लेने के लिए जाओगे तो आप 6 को ले सकते हो। पर जैसे ही आप 4 पे डिसीजन लेने जाओगे कि 4 को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो 4 को एब्सोल्युटली नहीं ले सकते हम लोग, तो 4 को यहाँ पर से हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। बस आपको सारे सबसेट जनरेट करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अभी जो करंटली आपका रनिंग सबसेट आप जो चेक कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, वो आपको, उसमें आपने जो भी सारे एलिमेंट्स लिए हैं उनमें कोई भी आपका के एब्सोल्यूट डिफरेंस वाला एलिमेंट आपने पिक कर लिया क्या ऑलरेडी? अगर पिक कर लिया तो उसको आप नहीं सिलेक्ट करोगे, और बाकी सारे जितने भी सबसेट पॉसिबल है उन सभी सबसेट को आप निकाल लोगे। तो एक बार मैं समअप करता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में अपन समअप करेंगे इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट माइनस सबसेट विथ एलिमेंट्स जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ जाएगा, और -1, क्योंकि सारे सबसेट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसमें एक एम्प्टी सबसेट भी आ जाएगा, तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये सिंपल सा काम है। तो ये माइनस करने की जगह पे मैं क्या करूंगा कि कभी भी मेरा ऐसा एलिमेंट अगर मैं पिक कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी उसका एब्सोल्यूट के डिफरेंस वाला मैंने पिक किया हुआ है, तो उसको मैं नहीं पिक करके उसको स्किप कर जाऊंगा। तो एक बार में मेरा यही वाला वैल्यू निकल कर आएगा, और फाइनली जो भी वैल्यू निकल कर आएगा उसमें मुझे -1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट भी ले लिया है, सॉरी एक मैंने एम्प्टी सबसेट भी ले लिया। तो सिंपल सा काम है। अब इसको मुझे चेक करना है क्या, ऑर्डर ऑफ 1 में। ऑर्डर ऑफ 1 में ये कैसे मैं चेक करूंगा कि अभी तक मैंने वो एलिमेंट को लिया है कि नहीं लिया है, उसके एब्सोल्यूट डिफरेंस के वाले को मैंने लिया है या नहीं लिया है। तो आप करने को तो अनऑर्डर्ड मैप अनऑर्डर्ड सेट भी कर सकते हो, पर आई डोंट नो अनऑर्डर्ड मैप या अनऑर्डर्ड सेट करने से ये थोड़ा टीएल दे दे रहा था। बट जैसे ही मैंने इसको एक क्या कह सकते हैं, हैशिंग वाला एरे इस्तेमाल किया। ठीक है, हैशिंग वाले एरे से भी मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपके नंबर के वैल्यू हैं वो आपके 1 से लेकर 1000 तक ही हो सकते हैं, 1 से लेकर 1000 ही तक हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हैशिंग वाला एरे भी बना सकते हैं। और हैशिंग वाले एरे का क्या खासियत होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई भी अगर मैं एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज कर दूंगा 1। ठीक है, अगर मैंने अगेन एक 6 लिया तो इसका फ्रीक्वेंसी मैं कर दूंगा 2। ठीक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट मैंने नहीं लिए हैं उन सभी का फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सेट 0 पे। सिंपल सा है। कोई भी एलिमेंट मैं पिक कर रहा हूँ तो उसका मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा, और कोई भी एलिमेंट अगर नहीं पिक किया हुआ अभी तक मेरा, तो वो मैं 0 कर दूंगा। तो इससे मेरा काम आसान कैसे हुआ? इससे मेरा काम आसान इस तरीके से हुआ कि अभी कोई भी मैं एलिमेंट पे लेने का सोच रहा हूँ कि ठीक है, मैं ये अभी नम्स ऑफ आई को लेने का सोच रहा हूँ।
तो नम्स ऑफ आई को लेने का मैं अगर सोच रहा हूँ, तो अभी तक का जो मेरा ये हैश वाला एरे है उसमें नम्स ऑफ आई माइनस के वाला जो कॉरेस्पॉन्डिंग हैश मैप में वैल्यू है, और नम्स ऑफ आई प्लस के वाला जो वैल्यू है, ये दोनों आपका अनसेट होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए, मतलब ये दोनों प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। सिंपल सिंपल। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो हम लोग इसको नहीं ले सकते, इसको स्किप करके चेक कर लेंगे। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग इसको एक बार रख के चेक कर लेंगे, और दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, नहीं रख के चेक कर लेंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा रिकर्शन है। एक चॉइस क्या होता है, हम लोग ले रहे हैं, एक चॉइस हम लोग नहीं ले रहे हैं। और जो ले रहे हैं उसमें भी हम लोग एक क्या चेक लगा ले रहे हैं कि लेना पॉसिबल है या नहीं। अगर लेना पॉसिबल है तो हम लोग ले सकते हैं, और अगर लेना पॉसिबल ही नहीं है तो बेकार का हम लोग टेक करके क्यों अपना सरदर्द बढ़ाएंगे। सिंपल सिंपल से है। और ये अगर आप ध्यान देखोगे तो ये हम लोग आरंभ फेज में ही ये इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन टच किया था। आई थिंक कि पहला और दूसरा क्वेश्चन ही जो था वो हमारा आरंभ का कुछ इस टाइप का ही था। तो यहाँ पर अगेन बहुत ही सिंपल कोड वॉक थ्रू से पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज और कर लिया था, सॉर्ट कर लिया था मैंने एरे को। अब एरे को सॉर्ट करने से क्या मेरे सबसेट पे दिक्कत होने वाला है, सबसेट जनरेशन पे? बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसेट में मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर मैं 1 2 3 से वाले एरे से सबसेट बनाऊं, 3 2 1 वाले एरे से सबसेट बनाऊं, ठीक है, और 2 1 3 मतलब कोई भी एरे से अगर मैं सबसेट बनाऊं, तो सबसेट के मेरे कौन कौन से एलिमेंट सिलेक्टेड है वो मेरे लिए मैटर कर रहे हैं। किस ऑर्डर में वो मैटर नहीं कर रहे। अगर मेरा फाइनल सबसेट 1 2 3 है, 3 2 1 है, 2 1 3 है, तो इसमें ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट डजेंट मैटर फॉर मी। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट डजेंट मैटर फॉर मी, बट प्रेजेंस ऑफ दैट एलिमेंट मैटर्स, कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अब वो आगे या पीछे उससे कुछ भी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा सबसेट में। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसेट में पहले सबसेट बनाने से पहले सबसे पहले मैंने नम्स एरे को सॉर्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक जैसे मैंने यूनिवर्सल हैशिंग के लिए एरे बना लिया है, तो उसको मैंने बाय डिफॉल्ट 0 से सेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लूंगा, और फाइनली जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें मेरे को -1 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक एम्प्टी सबसेट वाला भी आंसर मेरा आ रहा है। अब फाइनली आगे बढ़ते चलूंगा। अगर मैं एंड तक पहुंच चुका हूं तो एक सबसेट मेरा जनरेट हो चुका है, जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4। अब मैं एंड तक पहुंच चुका हूं, इसका मतलब क्या है कि मैंने जितने भी सबसेट जनरेट कर रहे थे, तो करंटली वाला जो सबसेट मैंने जनरेट किया है वो मैं एंड तक पहुंच चुका हूं, तो मतलब ये सबसेट तो फाइनल हो चुका है मेरा। अब फर्दर मैं क्या करूंगा, एक क्या ऑप्शन था मेरे पास, लेना, एक ऑप्शन था नहीं लूं मैं इसको। तो लेने वाले ऑप्शन में क्या चेक करूंगा कि लेना पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए मैं अगेन चेक करूंगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग नम्स ऑफ आई माइनस के वाला जो नंबर है वो अगर 0 है तो मैं लेने का सोच सकता हूँ। अगर ये 0 नहीं है तो मैं इसको लेने का सोच ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैं चेक लगा दूंगा कि ये जो मेरा यूनिवर्सल हैश मैप है, जो एरे है, उसमें वो वाला बिट सेट है क्या। अगर सेट है तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं इसको लेने का सोचूंगा ही नहीं। और अगर सेट नहीं है, इक्वल टू 0 है, तो फिर मैं इसको ले सकता हूँ। लूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा, और फर्दर आगे के लिए मैं चेक लगा दूंगा। ठीक है, कि बाकी सारे अब तुम चेक कर लो। और फिर अगेन मेरे को नॉट टेकन वाला भी चेक करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से निकाल दूंगा। कि इसको एक तो केस हो गया कि मैं इसको ले रहा हूँ, दूसरा केस क्या हो गया कि मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, वो वाले में मुझे चेक करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। तो इस वाले एलिमेंट को मैं डिलीट कर दूंगा, और फिर नॉट टेकन वाला केस में चेक कर लूंगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। सिंपल सा रिकर्शन है, टेक और नॉट टू टेक, और फाइनली जो भी दोनों का समअप होगा दैट वी कैन रिटर्न। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।